पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 28। ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खड़ में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फारसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, दानियल यूदा के निर्वासितों में से एक आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फारसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंहों के खड़ में डालने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड़ के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मुहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप न कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पाँव फटते ही उठा और सिंहों के खड़ की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड़ के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकार कर कहा, ओ दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खड़ से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियल को खड़ से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड़ में डाल देने का आदेश दिया। वे खड़ के फर्श तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। इसके बाद राजा ने पृथ्वी पर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राजाज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार
अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 28। यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ के व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार यरूशलेम के विनाश और मनुष्य के पुत्र के आगमन की बात करता है। यरूशलेम का विनाश यीशु लोगों को यरूशलेम के विनाश की प्रक्रिया समझाते हैं। 1. सेनाओं से घिरा होना। यरूशलेम रोमियों द्वारा घिरा हुआ था और उन्हें पूरे शहर को घेरने में काफी समय लगा। एक बार जब शहर को घेर लिया गया तो उनके प्रावधानों को रोक दिया गया। 2. यरूशलेम से पलायन। खाद्य सामग्री की कमी के कारण एक आंदोलन संचालन की आवश्यकता पड़ी। प्रावधानों के बिना लोगों का संघर्ष बढ़ता गया और उनके पास शहर से बाहर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह आंदोलन संचालन वास्तव में दुनिया भर में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए एक आशीर्वाद था। 3. संघर्ष। जिन लोगों ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया, उन्हें एक वास्तविक संघर्ष से गुजरना पड़ा। खासकर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं वाली महिलाओं को कई मारे गए और अन्य को बंदी बना लिया गया। 4. अन्य जातियों, अन्य राष्ट्रों का समय। बाइबल बताती है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा नहीं हो जाता। वह समय कब आएगा यह स्पष्ट नहीं है। मनुष्य के पुत्र का आगमन। पाठ का दूसरा भाग यीशु के आने की पूर्व सावधानी, उनके प्रकट होने का स्थान और उनके आने के उद्देश्य की बात करता है। आकाशीय पिंड और पार्थिव पिंड में अशांति को मनुष्य के पुत्र के आने से पूर्व एक चेतावनी के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि वह बादलों में शक्ति और महिमा के साथ प्रकट होगा। दानियल अध्याय 7 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, मैंने देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। उसके आने का उद्देश्य मानवता की मुक्ति के रूप में घोषित किया गया है। ईश्वर के साथ प्रेम और आत्मीयता का आनंद लेने के लिए उनकी स्वतंत्रता
शांति और आनंद का अनुभव करने के लिए 5 अंतिम मुक्ति की आशा के साथ समाप्त होता है। हमारे जीवन में जिन संघर्षों से हम गुजरते हैं वे हमारे लिए ईश्वर की ओर लौटने के लिए एक सबक हो और हम मुक्ति के उपहार के लिए आभारी रहें जो यीशु हमारे लिए लेकर आए हैं।